हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आपकी एचटेट की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो, इसको करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। देखो, जो एक मार्केटर होता है या बिजनेसमैन कह सकते हो या कंपनी कह सकते हो, पहले कहते थे एक कंपनी क्या करती है। कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट। कंपनी क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है किसको? कस्टमर को। बट हम आजकल क्या कहते हैं, आजकल जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। आजकल कहते हैं कंपनी क्या ऑफर कर रही है? वैल्यू। कंपनी ऑफर करती है वैल्यू या डिलीवर कर रही है वैल्यू किसको? कस्टमर को। देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अगर आप कहीं खाना खाने जाते हो अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आपको वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, वहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। तो आप क्या है, जब खाना खा के आओगे, जो आपके 2-3 फ्रेंड्स और नहीं गए, आप उनको भी बताओगे हम वहाँ गए, बहुत मज़ा आ गया, खाना बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। अब नेक्स्ट टाइम तेरा बर्थडे है तो तुम हमें वहीं ट्रीट देगा, ठीक है, आप दोबारा वहाँ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट, वो तो सर्विस की बात होगी। अगर प्रोडक्ट की बात करो तो देखो, जैसे आपने एक कार परचेज की, ठीक है, अब आपने कार परचेज की तो आपको देखो, कार से अगर आप कहीं रेन आ रही है, अगर आप जा रहे हो कार से रेन आ रही है तो आपको रेन से बच जाओगे आप। धूप ज़्यादा है तो धूप से भी बच गए आप, सर्दी बहुत ज़्यादा है ठंड से भी बच गए आप, ठीक है। तो आपको क्या मिले, आपने जब गाड़ी परचेज की साथ में टाइम भी सेव हुआ, बहुत सारे क्या मिले, बेनिफिट मिले। परचेज करने से आपको कार क्या मिले? बेनिफिट, यानी कि आपको मिली वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है? बेनिफिट, ठीक है। वैल्यू मीन्स बेनिफिट्स, ठीक है। एक कंपनी क्या करती है, एक बेनिफिट दे रही है, एक वैल्यू मीन्स एक बेनिफिट देती है कस्टमर को। अगर आपने जैसा सोचा, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट है, तो आप दोबारा उसको बाय करोगे। जैसे आपने गाड़ी ली, आपको गाड़ी बहुत पसंद आई, आप तो अपने 2-3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स को अगर कोई भी आपसे पूछता है, सजेशन लेता, तो आप रिकमेंड करोगे ये वाली गाड़ी बेस्ट है, आप ये वाली गाड़ी ले लीजिए, मेरे पास है इतने टाइम से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यही गाड़ी लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यानी कि अगर आपको बेनिफिट दिखते हैं, जो आप सोचते हो वैसा आपका प्रोडक्ट निकलता है, तो आप अगेन क्या करोगे? प्रोडक्ट को बाय करोगे, ठीक है। एक कंपनी भी यही चाहती है, एक कंपनी भी यही चाहती है कि जो कस्टमर है उसी के प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोसेस को फॉलो करती है। वो क्या बनाती है? मार्केटिंग। देखो, वो बनाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें 2 वे प्रोसेस होती है, वन इज एसटीपी एंड सेकंड इज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। सेकंड इज मार्केटिंग मिक्स। अब फर्स्ट करेंगे हम एसटीपी। देखिए एसटीपी क्या है? एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन गया। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग या टारगेट और पोजीशनिंग, ठीक है। अब सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। अब देखो कैसे ये सपोज ये मार्केट है, ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, देखो ये मार्केट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है? मार्केट। मैंने क्या किया, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये जिसको कहते हैं हम सेगमेंट, ठीक है। डिवीजन मार्केट का क्या कर दिया मैंने? देखो अब डेफिनेशन, इसको देखो मीनिंग को, डिवीजन ऑफ मार्केट, मैंने डिवाइड कर दिया मार्केट को किस में? इनटू सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स ग्रुप में, पार्ट्स में, ग्रुप कह सकते हो आप इसको। ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसको क्या कहेंगे हम? मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू ग्रुप्स या सेगमेंट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो एक एएमए है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन दी इसकी सेगमेंटेशन की, उन्होंने ये कहा कि मार्केट होती है, जो बायर्स होते हैं मार्केट में, वो होते हैं हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या है ये समझिए। देखिए, सपोज आपको क्या खाना पसंद है? पिज्जा, ठीक है। आपने कहा आपको पिज्जा खाना पसंद है, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे क्या पसंद है? साउथ इंडियन पसंद है, ठीक है। आपने पिज्जा कहा, यू, और आई, मैंने क्या कहा? साउथ इंडियन मुझे पसंद है, ठीक है। ऐसे ही एक और पर्सन बैठा है ए, वो कह रहा है कि उसे तो रसमलाई पसंद है, ठीक है, उसने बोल दिया उसे रसमलाई पसंद है। ऐसे ही बी बैठा है, उसने कहा उसे तो गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। और एक पर्सन और लगा लो सी, सी ने कहा मुझे तो बर्गर खाना है,
ठीक है। देखो आपने अलग बताया, मैंने अलग बताया, ए ने अलग, बी ने अलग, ऐसे इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायर की, ठीक है। अब तो क्या करे फिर जो कंपनी है या जो बिजनेसमैन है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सबकी सबकी नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाए। तो इसी कारण वो क्या करता है, मार्केट का सेगमेंट करता है। कैसे करेगा, अब देखो जिसको पिज्जा पसंद है यहाँ बना देगा पिज्जा और बर्गर, फास्ट फूड में आ गए, ठीक है। मुझे साउथ इंडियन पसंद है तो ये क्या आ गया, साउथ इंडियन में आ गया। अच्छा रसमलाई गुलाब जामुन ये किस में आ गई, स्वीट्स या डेजर्ट्स, कुछ भी कर दो यहाँ पे, स्वीट्स कर देते हैं, स्वीट्स में। ऐसे उसने क्या किया, मार्केट को हेट्रोजीनियस था, हेट्रोजीनियस थी कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी, तो उसने क्या किया, होमोजीनियस कर दिया। जो सिमिलर नीड्स हैं जिसकी, हेट्रोजीनियस को क्या किया, होमोजीनियस, जिसकी सिमिलर नीड्स हैं। देखो स्वीट्स वाले, स्वीट्स में कौन आ जाएगा, ए और बी, ए और बी, ठीक है। स्वीट्स को एक साइड कर दिया, आपको फास्ट फूड वाले में कर दिया, ठीक है। और सी को भी, यू और सी किस में आ जाएंगे, फास्ट फूड वाले में। मैंने क्या साउथ इंडियन कहा तो मैं इसमें आ गई। तो ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे, तो वो क्या करेगा, हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, होमोजीनियस में। अब पूरी मार्केट की बात करें तो बायर क्या हो गए, हेट्रोजीनियस। बट अगर आप एक सेगमेंट की बात करो, सिर्फ इस सेगमेंट की, देखो ए और बी सेगमेंट की, तो ये कैसे हो गए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन जिनकी सेम नीड होती है, ठीक है। होमोजीनियस जिनकी सेम नीड हो, हेट्रोजीनियस जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब देखो मार्केट को जैसे हमने किया ये सेगमेंट, अब कह रहा है कि मार्केट को सेगमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, इसके 3 4 5 5 है इसके मेथड्स, आप कैसे कर सकते हो मार्केट को सेगमेंटेड। ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक के, साइकोग्राफिक के, मार्केटिंग बेसिस के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। देखते हैं इनको वन बाय वन। देखिए फर्स्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई होगी। ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था भाई, अपने जो इंडिया है उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ा था, कहाँ क्या कैसी मिट्टी मिलती है, कहाँ क्या है। इसी में भी ऐसे ही है, आप रीजन 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 एरिया ले लो। सबसे पहले आप मार्केट को डिवाइड करो, किस बेस पे कर सकते हो, लोकल लेवल पे। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो आप लोकल लेवल पे करोगे, नेशनल लेवल पे करोगे, या आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो। रीजन ले सकते हो, आप ईस्ट साइड में करोगे, साउथ साइड में बिजनेस करोगे, नॉर्थ में करोगे, वेस्ट में करोगे, किस पार्ट में करोगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप सिलेक्ट करोगे, मार्केट को डिवाइड करोगे, उसका सेगमेंट सिलेक्ट करोगे, तो एक मार्केट के लिए बहुत इजी हो जाता है अपने कस्टमर को सर्व करना। इसलिए क्या की जाती है, सेगमेंटेशन की जाती है। अब क्लाइमेट है, हॉट है, कोल्ड है, रेनी है। अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हो, ठीक है, अब आप साउथ में तो ब्लैंकेट नहीं सेल होते इतने, तो हम कहाँ अपनी कस्टमर कहाँ ढूंढेंगे, नॉर्थ में ढूंढेंगे, क्योंकि साउथ में तो इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, सर्दी पड़ती नहीं है। तो जम्मू कश्मीर वाली साइड जैसे हरियाणा है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ हमें कस्टमर अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सिटी का साइज है, जैसे बिग सिटी है, स्मॉल सिटी है, विलेज है। आप सिटी के साइज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, सेगमेंट करके और अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे आप वेस्टर्न ड्रेस से बना रहे हो, ठीक है, आप वेस्टर्न ड्रेस से बना रहे हो और उसको विलेज में सेल करोगे, क्या वो होंगी सेल, नहीं होंगी ना विलेज में सेल। तो हमें सेगमेंट अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है, ठीक है। और भी काफी बातें होती हैं सेगमेंट चूज करने में। सेकंड है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में जेंडर, मैं ड्रेस बना रही हूँ, मेल के लिए बना रही हूँ या फीमेल के लिए। सेगमेंट के अंदर भी सब सेगमेंट कर सकते हो। सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया मेल, मैं किसकी ड्रेस से बना रही हूँ, मेल की, ठीक है। अब मेल की ड्रेसों में भी मैं क्या बना रही हूँ, देखो ये 2 सेगमेंट थे मेरे पास, एक मेल का और एक फीमेल का, ठीक है। ये मैंने सेगमेंट बनाए मेल फीमेल। अब मैंने मेल सिलेक्ट किया, मेल में भी मैं किस आगे सिलेक्ट करूंगी, जींस, सब सेगमेंट बन गए मेल के भी। जींस बना रहे हो, ट्राउजर बना रहे हो, या शर्ट्स बना रहे हो, या टी शर्ट्स बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी मैंने क्या करा, सब मेल का पहले सेगमेंट लिया, फिर मेल के भी क्या कर दिए, सब सेगमेंट बना दिए। फिर मैंने चूज किया कि मैं मेल के लिए क्या बनाऊंगी, शर्ट। फिर मैंने मेरा सेगमेंट क्या किया, चूज कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब यह है सेगमेंट के सब सेगमेंट भी हो सकते हैं। फिर एज ग्रुप, आप इन्फेंट के लिए ड्रेस बना रहे हो, यंग के लिए बना रहे हो, अडल्ट के लिए बना रहे हो, ओल्ड एज के लिए बना रहे हो, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो मार्केट को। इसका मतलब क्या है, बेसिस में मार्केट को कैसे डिवाइड करोगे आप। उसके बाद इनकम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, हाई इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, मिडल इनकम, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं इसमें, मिडल इनकम ग्रुप भी ले सकते हो। देखो अगर आप, मैं गाड़ी बना रही हूँ, ठीक है, मैंने गाड़ी बनाई एल्टो, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा एल्टो किसके लिए है, यानी कि मिडिल या लो इनकम ग्रुप के लिए कह सकते हो आप एल्टो। अगर हाई इनकम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है,
हाई इनकम ग्रुप की बात करते हैं, तो हाई इनकम में क्या है, BMW है, मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, कभी हमने सोचा नहीं होगा, लेकिन देखो इन्होंने अपनी जो मार्केट को, जो ऑटो ये है, ये इन्होंने अपनी मार्केट को क्या क्या कर रखा है, सेगमेंट कर रखा है इनकम के बेस पे, ठीक है। एल्टो लो इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है, मर्सिडीज है, BMW है हाई इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि आपने जापान में अपना गुड्स, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, जापानीज रेस्टोरेंट खोल रहे हो, आप जापान जाके खोल सकते हो। जापान में आपके, आप रहते हो, आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, आपका एक ब्रदर रहता है, तो आपका ब्रदर रहता है सपोर्ट जापान में, तो आपको भी लगा कि मेरा ब्रदर रहता है, वो वहाँ सेटल्ड है, मैं भी जापान में जाके जापानीज रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। तो नेशनलिटी के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है साइकोग्राफिक, ठीक है। अब साइकोग्राफिक में क्या आएगा, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और अग्रेसिव। एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलते हो, इंट्रोवर्ट जो कम बोलते हो। इस टाइप से सेगमेंट करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो आपकी मार्केटर अब ये सब तो नहीं करेगा, एक्सट्रोवर्ट कौन है, इंट्रोवर्ट कौन है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पर्सनैलिटी के बेस पे। लाइफस्टाइल के बेस पे कर सकते हो, हेल्थ कॉन्शियस, एडवेंचरसम। देखो आपने ऐड देखी होगी, ये वो कहती हैं, एक लड़की आती है ऐड में और वो कहती है आंटी थोड़ी सी जिंजर मिलेगी, चाय बनानी है। तो आंटी कहती है बस 2 मिनट, और वो क्या करती है, फटाफट से चाय बना के ले आती है। और फिर जब ऐड में आप देखते हो, ये दिखाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो इसमें अश्वगंधा के साथ साथ तुलसी, मुलट्ठी, इलायची आदि भी है। वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में बताऊंगी, इसे पोजीशनिंग भी कहते हैं, वो हम बाद में करेंगे। यानी कि वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बायर्स को, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस बायर को। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। सोशल क्लास के अकॉर्डिंग लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। देखो सोशल, लोअर क्लास की नीड्स अलग होती हैं, अपर क्लास की नीड्स अलग होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, मार्केट को डिवाइड। कल्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, इंडियन, साउथ इंडियन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है मार्केटिंग बेसिस। मार्केटिंग बेसिस में किस बेस पे कर सकते हो, डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कैसा है, लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट मार्केट को डिवाइड करके अपना प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है कि आप चैनल कौन सा चूज कर रहे हैं। इसमें आएगा 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल है, और भी है 3 लेवल भी कर सकते हो। 0 1 2 इतना ही करते हैं। 0 लेवल क्या होता है, सपोज ये कंपनी है, कंपनी का मोटिव क्या है, गुड्स किसको देना, कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर के लिए गुड्स बनाती है तो कस्टमर को ऑफर करेगी, वो वैल्यू देगी, ठीक है। एक और कंपनी, एक और कंपनी, ठीक है, इसका मोटिव भी क्या है, इसका भी यही है, कस्टमर। थर्ड कंपनी, सभी का मोटिव तो क्या रहता है, सेम ही है, सभी का कस्टमर के लिए सभी सर्व करती हैं। देखो 0 लेवल की जब बात करती हैं तो कस्टमर से सीधा किसके पास जाएगा गुड्स, कम सॉरी, कंपनी से सीधा गुड्स किसके पास जाएगा, कस्टमर में, बीच में कोई मिडल मैन नहीं आता, इसको कहते हैं 0 लेवल, ठीक है। 0 लेवल कि कंपनी क्या करेगी, सीधा डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स पहुंचा देगी, कोई मिडल मैन नहीं आएगा। जैसे बाटा, बाटा के शोरूम है, बाटा क्या करते हैं, अपनी बाटा जो है अपने आउटलेट्स खोलती है और डायरेक्ट कस्टमर से लिंक करती है। अब कंपनी से कस्टमर के बीच में क्या हुआ, जब 1 लेवल की बात करेंगे, 1 की, तो बीच में कोई एक आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है वो रिटेलर आ जाए। रिटेलर क्या करेगा, कंपनी से डायरेक्ट लेगा और कस्टमर को दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 लेवल, 2 की बात करते हैं तो बीच में मिडलमैन कितने आ गए, 2 मिडलमैन आ गए, एक होलसेलर आ गया, एक रिटेलर आ गया। जैसे होलसेलर क्या करेगा, कंपनी से गुड्स लेगा या बिजनेस से गुड्स लेगा और फिर रिटेलर को लार्ज क्वांटिटी में लेगा, रिटेलर को देगा, रिटेलर आगे किसको देंगे, कस्टमर को देंगे। ये होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को अपना डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर। देखो ये ना अपने आप में ही बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस, अगर पेपर टफ आता है तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। बेनिफिट रिस्पॉन्स में कितना, एक बार जस्ट समझ लीजिए ये चीज़ें क्या हैं, बस इसको अलग से करेंगे हम, ठीक है। यूसेज रेट मीन आप कितना यूज कर रहे हैं चीज़ को, आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं उस चीज़ को या आप कभी कभी ओकेजनली खरीद रहे हैं, मीन्स आप खरीद बाय कितना कर रहे हैं, वो होता है यूसेज रेट, ठीक है। कुछ चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कुछ जैसे फर्नीचर है,
ठीक है। सोफा है वो हम कोई फ्रिक्वेंटली लेते हैं, वो हम कब लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, एक बार ले लिया, क्योंकि ड्यूरेबल चीजें हैं। कुछ चीजें हम फ्रिक्वेंटली लेते हैं, जैसे अगर आप खाने की बात करें, राइस है हमारे किचन में, हम फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, मार्केट को डिवाइड किया जाता है। लॉयल्टी रिस्पॉन्स, अगर आपको किसी ब्रांड का चीज पसंद है, मुझे यूएसए पोलो की टी शर्ट्स बहुत पसंद है, तो मैं जब भी जाऊंगी मार्केट में क्या करती हूँ, यूएसए पोलो की टी शर्ट्स बाय करती हूँ। बेनिफिट रिस्पॉन्स मीन्स आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, जस्ट एक बार इतना समझ लीजिए, इतना ही बहुत है उस चीज से। अगर आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको, तो उस गुड्स को आप बार बार लेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी यही इतना ही करवाती हूँ, इसको डिटेल में करेंगे। अब ये सेगमेंट हमने तीन चीजें पढ़ी थी। जब प्लान कर रहा है एक मार्केटर, किसके लिए प्लान करता है कि उसको गुड्स किसको वैल्यू कर, गुड्स जो है वो कस्टमर के लिए बना दिया, उस वैल्यू को उसको डिलीवर करना है कस्टमर को, तो उससे पहले क्या करता है एक मार्केटर या बिजनेसमैन, प्लानिंग करेगा। ठीक है, प्लान में दो चीजें करी हमने, वन करा हमने एसटीपी एंड हमने सेकंड करा मार्केटिंग मिक्स। एसटीपी का भी हमारे पास सेगमेंटेशन कंप्लीट हुआ है। देखो अगर आप बुक्स में देखोगे ना, सेगमेंटेशन खुद में ही अपने आप में एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैंने सेगमेंट सिलेक्ट किया, देखो मैं अपना सेगमेंट बनाती हूँ। ठीक है, मैंने मेरा सेगमेंट बनाया, ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने रखे मेल, किसके अकॉर्डिंग बनाया मैंने, मेल फीमेल, तो किसके अकॉर्डिंग हो गया, मेल फीमेल, जेंडर के अकॉर्डिंग। प्लस में दो सेगमेंट को मैं मिला रही हूँ, प्लस में एज ग्रुप भी ले ली, मेल फीमेल और किड्स का भी मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैंने बनाया मेल फीमेल और किड्स। अब मैंने क्या सिलेक्ट करा, अपना सेगमेंट बनाया, मार्केट को डिवाइड करा। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया जी किड्स, मैं किसको सर्व करूंगी, किसके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगी, किड्स के लिए। ठीक है, किड्स के लिए। यानी कि अगर जब आप मार्केट को डिवाइड कर दो, उसके बाद सिलेक्ट करना वो होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग मीन्स एक जो जिस सेगमेंट को आप सर्व करोगे वो सेगमेंट सिलेक्ट करना। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इसमें पिकअप करना। देखो ये तीन से 1 2 3 सेगमेंट बन गए 3। मैंने कौन से सेगमेंट को पिक किया, किड्स को। ठीक है, किड्स के लिए मैं ड्रेस बनाऊंगी किड्स को, तो ये हो गया टारगेटिंग। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरी मार्केट को जब सेगमेंट में डिवाइड किया, उसके बाद आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट सिलेक्ट कर रहे हो जिसको आप सर्व करोगे, वो दैट इज टारगेटिंग। मीन्स क्या होता है, पिकअप द मार्केट सेगमेंट सुटेबल फॉर फर्म। इसके एग्जांपल देखो, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो क्या कर रखा है उसने, उसने पूरे इंडिया को सर्व करती है वो। ठीक है, यानी कि उसने पूरी मार्केट जितने सेगमेंट है वो सबको सर्व कर रही है। ठीक है, ऐसे ही वो है, इसका है निविया का, तो इसके वो आते हैं स्किन प्रोडक्ट बनाती है। इसने क्या किया, जब ये स्किन प्रोडक्ट बनाने इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या किया, जब ये इंडिया में, इन्होंने क्या किया, इंडिया की 20 या 30, ऐसे 30 के आसपास, नियर अबाउट 30 के आसपास सिटी सिलेक्ट की। ठीक है, सिटी सिलेक्ट की और वहीं पे अपने प्रोडक्ट क्या करे, सेल करने स्टार्ट करे। अब देखो क्रीम्स वगैरह ये है कंपनी, क्रीम्स वगैरह सेल कर रही है। तो अब आप सोचो अगर क्रीम को रूरल एरिया में जाके बेचती तो लोग लेते, क्योंकि रूरल एरिया के लोग तो क्रीम्स वगैरह कम यूज करते हैं, वो तो नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्रीम्स वगैरह नहीं लेते, वो तो मलाई लगा लेते हैं, चलो काम चल जाता है उनका। लेकिन जो सिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, क्रीम लेते हैं। तो उन्होंने सिटी सिलेक्ट की जो कि जहाँ ज़्यादा सेल हो सकती है, और फिर उस टारगेट सिलेक्ट किया और वहाँ क्या किया, सर्व किया। ठीक है, HUL ने क्या किया, पूरे इंडिया को अपना टारगेट बना रखा है और सर्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशनिंग का क्या मतलब है, पोजीशनिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें कोई यूनिक फीचर है, तो उस फीचर को पकड़ लो और ऐड में दिखाओ। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, माइंड। इसका मतलब है जो कस्टमर का माइंड है ना, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में बिठा देना, ताकि जब भी कस्टमर बाय करने जाए तो आपका प्रोडक्ट लाए, यानी कि माइंड पे क्लिक करना। ठीक है, माइंड पे क्लिक करना, इसका मतलब क्या है, एक्ट ऑफ फिक्सिंग द लोकस ऑफ प्रोडक्ट ऑफर इन द माइंड। पोजीशनिंग का मतलब पोजीशन बनाना, पोजीशन मीन्स माइंड में सेट कर दो कस्टमर के, कि कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट को बाय करे। कैसे सेट करते हैं, देखो ऐड के, जैसे आप ऐड देखते हो, ऐड में जैसे अभी मैंने वो बताई थी आपको, अश्वगंधा वाली चाय की, रेड लेबल चाय की थी वो ऐड, रेड लेबल चाय, वो क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग ही तो कर रहे हैं, माइंड में सेट बिठा रहे हैं कि हमारी जो चाय है, अश्वगंधा, तुलसी, मुलट्ठी, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे आपकी। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग कर रहे हैं। और एग्जाम्पल ऑफ पोजीशनिंग जैसे फैब इंडिया है, फैब इंडिया जैसे खादी के है, खादी के अगर आपने साबुन लिए होंगे तो उस पर क्या लिखा होता है, हैंडमेड सोप, नेचुरल, नेचुरल चीजें। ठीक है, खादी ये दावा करती है वो नेचुरल हैंडमेड चीजें बना रही है, वो क्या कर रही है, वो पोजीशनिंग कर रही है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो मैगी।
मैगी वाले क्या करते हैं, जब मैगी की ऐड देखते हैं बस 2 मिनट, आपके बच्चे को सपोज भूख लग रही है, ठीक है, या आपको भूख लग रही है तो मम्मी के पास इतना टाइम नहीं होता ना, आजकल मम्मी बिजी हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बच्चा कह रहा है मुझे भूख लगी, मम्मी कहेगी बस 2 मिनट, दिखा ऐड में दिखाते हैं बस 2 मिनट में क्या करते हैं, वो मैगी बना के ले आते हैं, यानी कि वो पोजीशनिंग कर रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 मिनट में आप अपने बच्चे की हंगर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ऐड में देखो, वो पोजीशनिंग में जस्ट वो क्लिक करते हैं कि बस हमारे माइंड पे उसका है। फेयर एंड लवली की ऐड देखो आप, क्या है, 2 मिनट में गोरा बना देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो तो सारी दुनिया में सभी गोरे नहीं हो जाए फेयर एंड लवली लगा के। जस्ट वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि माइंड पे क्लिक किया जाए, जैसे ही अगर बायर है उसके वहां पे शॉप्स पे या स्टोर पे जाएगा तो उसके माइंड में वो चीज रहेगी और वो उसके प्रोडक्ट को बाय करेगा, ठीक है। ये होती है पोजीशनिंग। आई होप आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, और उसके बाद भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, और साथ में लाइक करें, मैक्सिमम जितना हो सकता है आप शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही क्या है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।